हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम आए हैं गुजरात के मैंगलोर में स्थित जलेबी हनुमान जी के मंदिर, जो कि बिना छत का मंदिर है। आप लोगों को सुनकर हुआ ना आश्चर्य, और मुझे भी हुआ था जब मैंने पहली बार सुना था। तभी से मेरा मन था कि मैं यहाँ पर आऊँ और दर्शन करूँ। तो बस आज हनुमान जी ने दर्शन के लिए बुला लिया था, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम भी पहुँच गए दर्शन के लिए। आप जैसे ही एंट्री करोगे ना, वैसे ही आपको चारों तरफ जलेबी की ही स्मेल आएगी, क्योंकि यहाँ का मुख्य प्रसादी है जलेबी। यहाँ पर जलेबी ही चढ़ाई जाती है और जलेबी चढ़ाने से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यहाँ पर छोटी छोटी शॉप है जहाँ पर जलेबी और माला फूल मिलता है। अभी तो कुछ बंद हो गई क्योंकि शाम हो गया। ऐसी मान्यता है कि लोगों ने बहुत बार सोचा कि मंदिर की छत बना दी जाए, और बनवाई भी, मगर जैसे ही मंदिर की छत बनकर पूरी होती थी तुरंत ही टूट जाती थी, क्योंकि हनुमान जी ही नहीं चाहते थे कि मंदिर की छत बने। इसीलिए आज भी ये मंदिर बिना छत के है। यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को खास भीड़ होती है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, मन्नतें लेके आते हैं हनुमान जी के पास, वो उन्हें पूरा करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, तभी तो लोग आते हैं, इतनी आस्था है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेड लगा हुआ है, क्योंकि जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो दर्शनार्थी जो आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, लाइन लगाते हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए यहाँ पर शेड बनाया गया है। तो अभी हमने भी ले लिया है प्रसाद। और हाँ, इस मंदिर में एक खास बात और है, यहाँ पर जगत जननी और महादेव जी एक ऐसा मंदिर है, दोनों साथ में यहाँ पर विराजमान है, ठीक हनुमान जी के मूर्ति के साइड में ही। तो चलिए हम सभी मिलके दर्शन करते हैं, और आप लोग मन से जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखिएगा कमेंट में। और आप लोगों की जो मनोकामनाएं हैं आप हनुमान जी से कहिए, वो पूरी करेंगे। चलते हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए। हमने हनुमान जी, शिव बाबा और माता पार्वती का दर्शन कर लिया था, और अब हम आ गए थे मंदिर के जस्ट पीछे। तो आप ये देखो, ये नीम का पेड़ है और बहुत ही पुराना और विशाल है, हमें पंडित जी ने बताया। और पंडित जी ने हमें एक और ख़ास बात बताई कि आप अगर इस मंदिर में आते हो और आपका बड़ा से बड़ा काम रुका हुआ है और आप बहुत परेशानी में हो, कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, वीज़ा नहीं लग रहा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो बड़ी से बड़ी, आप यहाँ सिर्फ बाबा के सामने मान लो कि ये मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, तो मैं जलेबी चढ़ाऊँगा, और यहाँ पर आकर मात्र 100 रुपए की जलेबी चढ़ा दो, सारा कार्य पूरा हो जाएगा। हमें भी ये नहीं पता था, तो हमें पंडित जी ने यह बताया। इस पेड़ की ये विशेषता है कि यहाँ पर बाल स्वरूप हनुमान जी, नंदी जी और गणपति जी स्वयं उनका स्वरूप इस पेड़ में प्रकट हुआ है। ये देखिए, हनुमान जी का शयन की मुद्रा में स्वरूप है। ये ना बहुत ही पुराना है पेड़ और बहुत ही अद्भुत है। आप सामने से देखोगे ना तो आपको देख के ही ऐसा लगेगा कि साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान है, और ये सब देख के किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। और यहाँ पर आभास होता है, अनुभूति होती है कि भगवान साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और ये गणपति जी का स्वरूप है, बाल स्वरूप हनुमान जी और गणपति जी हैं, और पीछे की तरफ आप आओगे तो नंदी जी हैं। अगर आप जाते हो नहीं पता है ना तो लोगों से पूछ लेना, हमें भी नहीं पता था तो हमने पंडित जी से पूछा। यहाँ पर मतलब आप आते हो ना, तो अगर आपकी भगवान पे आस्था नहीं है तो भी आस्था बन जाती है, और मैं आप लोगों को बोलूँगी एक बार आप जरूर आइएगा। और ये है इमली का पेड़, यहाँ पर भी पूजा होती है, नारियल वगैरह रखे जाते हैं और लोग दीपक वगैरह जलाते हैं। ये जो मंदिर है बिल्कुल खेतों में है, एकांत में है, और चारों तरफ श्री राम की और हनुमान जी की पताका लगी हुई है। बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर हस्बैंड और वासु प्रसाद खा रहे थे। मंदिर के जस्ट सामने की तरफ बेल का पेड़ है, नीम का पेड़ पीछे की तरफ है और बेल का पेड़ मंदिर के सामने ही है, हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही है। इस पेड़ की भी एक खास विशेषता है कि जितना हम सभी जानते हैं कि बेल का पेड़ कांटों के साथ ही होता है, इस पेड़ की जितना भी भाग मंदिर के ऊपर है उसमें कांटे नहीं है, वो बिना कांटे का है, और जो उसका अलग भाग है उसमें सारे कांटे हैं। ये महिमा लीला भगवान की हो सकती है। यहाँ पर हमने दर्शन वगैरह कर लिया, और अभी हो गया था शाम का टाइम, दिन डूब रहा था, तो मेरा प्रदोष व्रत था। इसी टाइम पे पूजा की जाती है, प्रदोष काल में प्रदोष की। तो मैंने पंडित जी से पूछ लिया था, पंडित जी ने भी बोला कि हाँ आप पूजा कर लो। मैं बेल के पेड़ के ही नीचे पूजा कर रही थी। मैं पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर शिवलिंग बना के और पूजा शुरू कर दी थी। और हमने सोचा था पूजा वगैरह हो जाएगी तो बस हम घर के लिए निकलेंगे। भगवान की हम पर असीम कृपा ही है, मैं तो ये बोलूंगी, क्योंकि जैसे ही मैंने पूजा वगैरह मेरी हो गई थी, वैसे ही आरती शुरू हो गई। हमने फिर सोचा कि चलो आरती भी कर लेते हैं। कहा जाता है कि आप किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हो तो आपका बहुत भाग्य होता है, तभी आपको वहाँ की आरती मिलती है। तो बस हमारा आज भाग्य ही था और भगवान जी की असीम कृपा थी। और अभी ना भीड़ भी बढ़ गई थी, जैसे जैसे शाम हो रही भीड़ बढ़ती जा रही थी। श्रद्धालु आ रहे थे दर्शन करने के लिए। भगवान जब सबकी सुनते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं, तो लोग आएंगे ही दर्शन करने। भगवान सबकी टेढ़ी मेढ़ी जलेबी जैसी
ज़िंदगी को बिल्कुल सीधा साधा बना देते हैं और रास्ते पर ला देते हैं। तो आप लोग भी आइए ज़रूर दर्शन करने। जय श्री राम। हमारे दर्शन हो गए हैं और मैं निकल गई हूँ बाहर और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आके। हम हमेशा बुलाएं, हनुमान जी कृपा करें, मैं हमेशा दर्शन करने आऊँ। वासु के पापा उस टॉय खरीद रहे हैं, खरीद लेंगे फिर हम निकलेंगे घर के लिए। अभी तो वासु बहुत मस्त है, इसको लेके बहुत खुश हैं और बस इनको भी घुमाते रहो दिन भर तो इनको बड़ा मज़ा आता है ना वासु। हाँ, हम निकलते हैं घर के लिए और घर पहुंच गए हैं। आज तो बहुत थक गए हम, बट हमें दर्शन वगैरह भी अच्छे से मिल गया। और वासु तो आज थोड़ी देर के लिए सो गए थे। हाँ, अभी मैं घर की पूजा वगैरह करूँगी शाम की। बट नया साल का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा। हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा जाएगा कि दर्शन के साथ हमारा, तो बहुत ही अच्छा गया और हम बहुत खुश हैं। मतलब अंदर से हमें बहुत खुशी मिल रही है कि आज हमने मतलब भगवान के दर्शन किए। कोई भी हमारा ना पहले से प्लान नहीं था, बट हमारा ये था कि हाँ चलो कहीं चलेंगे। हमें ये नहीं पता था कि हम इतनी अच्छी जगह पे जाएंगे। अच्छा गया। अभी बस मैं पूजा वगैरह करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। आप लोग भी ब्लॉग देखिएगा, फुल वॉच करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसा लगा ब्लॉग। और हाँ, आप लोग भी बताइएगा कि कौन कौन गया है जलेबी हनुमान जी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। बाकी सब तो मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बता ही दिया। ये हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे ऐसे ही। आपको अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।